हमने ये बात बाइबल में पढ़ी है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? पर क्या आपको यह बात मालूम है कि यह परमेश्वर का फुली मास्टर प्लान नहीं? यह परमेश्वर का फुल प्लान आपकी लाइफ के लिए नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम सत्य के जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे, यह कह रहा है कि अगर तुम परमेश्वर को पहचानोगे तो वो अपनी पहचान में तुम्हें ज्ञान का और प्रकाश का आत्मा देगा। प्रॉब्लम कहां पे है? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम बाइबल इस तरह से नहीं पढ़ पाते कि हम इसे पूरी तरह से समझ सकें, क्योंकि इसको पढ़ने में हमें पवित्र आत्मा चाहिए, ध्यान चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और जब अपने भेद परमेश्वर प्रकट करता है आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। लेकिन ये सत्य जब तुम जानोगे तुम्हें आजादी मिलेगी। पर अब तुम सिर्फ शैतान के बंधनों से क्या हुए हो? आजाद हुए हो। तुम मसीह में नहीं थे, पाप में थे, तुम नशे में थे, तुम व्यभिचार में थे, तुम चोरियां करते थे, झूठ बोलते थे, गंदे काम करते थे। परमेश्वर में आए, किसी ने बताया, चर्च में सुना, ऑनलाइन सुना, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुमने पाप छोड़ दिए, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर में आने लगे। इसका मतलब है तुमने सत्य को जाना और सत्य ने तुम्हें क्या कर दिया? आजाद कर दिया। शैतान के बंधनों से, पाप के बंधनों से, गुलामी के बंधनों से उसने तुम्हें आजाद कर दिया। लेकिन यह परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं है आपके लिए। उसका प्लान अब आगे है। उसने क्यों आपको आजाद किया? क्यों उसने आपको अपने पास बुलाया? क्यों उसने आपको पाप से छुड़ाया? क्यों उसने अपना आप पे जाहिर किया? क्यों आपने वचन को सुना और पाप को छोड़ा, बपतिस्मा लिया और परमेश्वर को फॉलो करने लगे? इसका कारण क्या है? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया आपकी जिंदगी में? उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। तुम सत्य को गिनोस को करोगे, गिनोस वो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? आजाद कर देगा। लेकिन इफिसियों में पौलुस जिस नॉलेज की बात, जिस पहचान की बात कर रहा है, जिस जानने की बात कर रहा है, उसका यूनानी मतलब है इपिग्नोसिस, कहता फुल डिसर्नमेंट। इसका हिंदी में मतलब है ठीक और सटीक जानकारी एक सत्य के बारे में। कहता मेरा परमेश्वर अपनी पहचान में, फिर से पढ़ेंगे इंग्लिश में, कहता तुम्हें स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन, कहता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान की और प्रकाश की आत्मा दे। प्रकाश का यूनानी मतलब हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसका मतलब है मैनिफेस्टेशन, जिसका मतलब है जाहिर होना, जाहिर करना। जिस तरह यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक आजाद थे, लेकिन 30 साल से 33 साल तक वो मैनिफेस्ट हुए, उन्होंने जाहिर किया, उन्होंने एक्सपोज किया अपने आप को, मिरेकल्स किए, लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, वो मैनिफेस्ट हुए। कहता वो तुम्हें मैनिफेस्ट करे जिस काम के लिए तुम बुलाए गए हो, जिस काम के लिए तुम्हारा चुनाव हुआ। कहता अगर तुम चाहते हो तुम मैनिफेस्ट हो, यानी तुम उस काम को करने लगो। अगर तुम्हारा चुनाव एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में हुआ, अगर तुम चाहते हो कि तुम एक्सपोज हो, तुम बढ़ो, तुम ब्लेस हो और उस लेवल तक पहुंचो, कहता उसके लिए तुम्हें उसकी पहचान में क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? आप परमेश्वर में आए, एक व्यक्ति आज यहां बैठे है, पाप को छोड़ दिया, नशों को छोड़ दिया। अब परमेश्वर यह चाहता है कि वो एक अगुआ बने, एक पास्टर बने। एक व्यक्ति यहां बैठे है, उसने पाप को छोड़ दिया, अब आगे परमेश्वर यह चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। पर परमेश्वर कहता कि गिनोस्को से, यानी सत्य के जानने से तुम आजाद तो हो सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझ में बढ़ना चाहते हो, जिस तरह लोग कहते मैं आत्मा में कैसे बढ़ूं, जैसे लोग बोलते मैं बिजनेस में कैसे बढ़ूं, लोग बोलते मैं सेवकाई में कैसे बढ़ूं, कहता तुम्हें मेरी पहचान में, यानी अब अगले लेवल की नॉलेज में बढ़ना पड़ेगा। सत्य को जानोगे। सत्य क्या है? हमें मालूम हुआ यीशु मसीह परमेश्वर है, मालूम हुआ यीशु मसीह उद्धार करता है, मालूम हुआ ये पाप है, मालूम हुआ ये बपतिस्मा है, हमने ये बेसिक सारा कंप्लीट कर लिया। पर कहता अगर तुमने अपनी जिंदगी में एक बड़ी ब्लेसिंग चाहते हो, तो सिर्फ इतनी ही नॉलेज से तुम्हें वो ब्लेसिंग नहीं मिल सकती।
कहता अब तुम्हें इपिग्नोसिस, अगले लेवल की नॉलेज में जाना पड़ेगा, यानी ठीक और सटीक जानकारी यीशु मसीह के बारे में तुम्हें प्राप्त करनी पड़ेगी। कैसे? वचन के बीच से जाके, कैसे? अपने अगुओं को फॉलो करके। बाइबल कहती है उन भविष्यद्वक्ताओं की जांच और पड़ताल करके तुम उनको फॉलो करते हो जब, तो बाइबल कहती है जैसे उन्होंने फल पाया तुम भी वैसे ही फल पाते हो। अब वो कह रहे हैं कि उसकी पहचान में तुम मैनिफेस्ट हो सकते हो। अगर तुम उसको इपिग्नोसिस कर लो, अगर तुम उसकी सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर लो, तो तुम मैनिफेस्ट हो सकते हो, तुम जाहिर हो सकते हो। ये दुनिया पे आप जाहिर होने वाले हैं, आपका फाइनेंस जाहिर होने वाला है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपके गिफ्ट्स, आपके वरदान, आपकी आत्मिक जिंदगी और आपका आमीन छोटे चर्च।